हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से स्वीट्स की रेसिपी जो झटपट बनती है और इसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है और खाने में बहुत ही रसीली, बहुत ही स्वीट्स बनती है। कोई भी इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बिना देर किए हुए। यहाँ पर हमने लिया है चीनी, 1 कप चीनी लेंगे चाशनी बनाने के लिए दोस्तों, और साथ में ही 1 कप पानी भी ऐड कर देते हैं। चलिए चीनी को अच्छी तरह से हम पहले घुलने देते हैं। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से यहाँ पे घुलकर तैयार हो चुकी है और चीनी की चाशनी बस 2 से 3 मिनट और इसे हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए जिस तरह से तेल होते हैं। तो देखिए चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने लिया है सूजी। इस रेसिपी को सूजी से बनाएंगे दोस्तों। मैंने बहुत सारी स्वीट्स की रेसिपी सूजी से बनाकर तैयार की और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से सूजी जो है ना मोटे दाने वाले हैं। तो मैं इसे क्या करूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके बिल्कुल बारीक करूँगी। अगर आपके पास बिल्कुल फाइन वाली सूजी आती है ना, वो है ना, तो आपको ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने सूजी को अच्छे से ग्राइंड करके निकाल लिया है। जैसे मैंने बोला बहुत सारी सूजी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन ये सबसे आसान रेसिपी है। कोई भी फर्स्ट अटैम्प्ट में इसे अच्छे बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 कप दूध डाल देना है इस सूजी में। साथ में 2 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देते हैं चीनी और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। कुछ भी तामझाम नहीं करना और थोड़े से टिप्स भी मैं सारे टिप्स मैं बताऊंगी, थोड़े से नहीं बताऊंगी, सारे टिप्स बताऊंगी जिससे रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको हार्ड लगे। चलिए इसे हम देते हैं रेस्ट। कितना रेस्ट देते हैं मैं आपको बताती हूँ। लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। साथ में यहाँ पर हमने लिया है 2 कप दूध। दूसरे कढ़ाई में हमने दूध लिया है। इसकी स्टफिंग हम बना के तैयार करेंगे। एक बात बताऊँ दोस्तों, स्टफिंग के मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं। एक होती है इंस्टेंट स्टफिंग, एक होगी थोड़ी से समय जिसमें लगती है। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड के चारों किनारे के भाग को हम यहाँ पे निकाल देंगे और इसे हटा देंगे। आप इसी तरह से इसके पकौड़े भी बना के खा सकते हैं। जो साइड के पार्ट है, ब्रेड को हमने 4 भागों में कर दिया है। इस तरह से टुकड़ों में 2 ही ब्रेड लिया, उससे ज़्यादा ब्रेड नहीं लीजिएगा। 1/2 लीटर दूध में ग्राइंड कर लिया है। इस ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड हो गया। हम बना रहे हैं यहाँ पर दूध का जो ब्रेड रबड़ी होती है ना, ब्रेड वाली रबड़ी हम यहाँ पर बना रहे हैं। अगर आप चाहें कि ब्रेड की रबड़ी हमने नहीं खाने, सिंपल हमें दूध की जो रबड़ी होती है ना गाढ़ी, वो खानी, तो आप यहाँ पे दूध को काट के अच्छे से गाढ़ा कर लें, वो भी ले सकते हैं। लेकिन झटपट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड डाला है। गैस का फ्लेम हाई रखा है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप डाल दें जो भी आप खाते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, और यहाँ पे चीनी ऐड कर देते हैं। लगभग 3 चम्मच चीनी है, यानी कि 1/4 का लगभग हमने यहाँ पे चीनी ली है। तो आप मीठे अनुसार ले लें। मैंने यहाँ 3 चम्मच ली है, 1 चम्मच बढ़ा लें 1/4 में। इसे हाई फ्लेम पे हम अच्छे से उबलने देंगे। साथ में यहाँ पे हम डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो लगभग ये भी 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है। मिक्स कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसे गाढ़ा होने तक हम यहाँ पे कुक करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है हमारा। ठीक हमें यहाँ पे पेस्ट बनाकर तैयार करना है। जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, वैसा ही हमें थिक चाहिए। लास्ट में हम यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल देते हैं। मिक्स करके इसे पूरी अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो ये लगभग हमें 10 से 12 मिनट में हमारी ब्रेड की रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। सूजी भी लगभग यहाँ पे फूल चुकी है उतने ही देर में। तो अब ये सूजी को क्या करेंगे, मिक्स यहाँ पे करेंगे। लेकिन हमें इसका टेक्स्चर और भी फाइन चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फिर से चलाना है। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर रखा ही है, उसमें हम डाल देंगे और इसे फिर से चला देंगे। इसमें कोई भी पानी या दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे हमें ग्राइंड कर लेना है आपको। देखिए हमारी जो सूजी है कितनी फाइन, इसका बैटर देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। इसे निकालिए। अब इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। पहले मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। इतना गाढ़ा आपको रखना है सूजी का। दूसरी तरफ यहाँ पे हम ऐड करेंगे
चुटकी भर नमक, यानी 1/4 का भी आधा यहाँ पे नमक ऐड कर रहे हैं थोड़े से मीठे को इन्हेंस करने के लिए। साथ में यहाँ पे बेकिंग सोडा हमने यूज़ किया है 1/4, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। 1/4 बेकिंग सोडा यहाँ पे ले लेते हैं और इसे यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब चलते हैं गैस की तरफ। ये काम हम फटाफट करेंगे क्योंकि हमने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पे गैस पे नॉन स्टिक तवा लिया है और इसे थोड़े से ऑयल से यहाँ पे हमें ग्रीस कर देना है तवा को, टिश्यू पेपर से यहाँ पे पोंछ देना है, तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं यहाँ पे यूज़ होगा। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने लो टू मीडियम रखा है और उस पर हमने एक स्पैचुला भर करके यहाँ पे डाल दिया है। इसे आपको फैलाना है अच्छी तरह से दोस्तों और इसे ढक देना है। ढकने के बाद 1.5 मिनट के बाद, यानी 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसे देखेंगे तो इस तरह से बन जाते हैं। और जाली देखिए कितनी अच्छी तरह से आई है, यहाँ पे बबल्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। बस दूसरी तरफ आपको नहीं पकाना है, एक ही तरफ इसको कुक करना है। और इस तरह से कोई भी कपड़ा ले ले या रुमाल ले ले और उसे प्लेट पे रख के इसे ढक दे ताकि ऊपर का लेयर सूखना नहीं चाहिए। आप एक साथ 2 भी डाल सकते हैं, 2 डाल के भी मैंने इसे इस तरह से कुक कर लिया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और 1 मिनट या 1.5 मिनट लगते हैं और ये अच्छी तरह से हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं कुक कीजिएगा दोस्तों। देखा ना कि इतनी सारी हमने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली। थोड़े से बैटर बच गए हैं तो मैं इसे बाद में बना लूँगी। तब तक मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। एक खास टिप देना चाहूँगी दोस्तों, जब भी आप बैटर को डालें ना थोड़ा सा कलछी से ना फैला लें। मुझे पतली पतली शीट चाहिए, फुली फुली एकदम नहीं चाहिए। अगर फुली रहेंगे ना तो ये स्टफिंग इसमें भर नहीं पाएंगे, तो आपको पतली लेनी है और इस तरह से जाली आनी चाहिए, बिल्कुल फ्लफ़ी बनते हैं। और जो हमने ब्रेड की रबड़ी बनाई थी ना बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं कितना गाढ़ा हुआ है। तो इतना गाढ़ा चाहिए, कहीं से भी यहाँ पे कोई भी लीक नहीं होनी चाहिए, तो इतना मैंने गाढ़ा रखा है। बस इस तरह से मैंने स्टफिंग भर दी है। स्टफिंग उतना ही भरे जितना इसमें आ पाए, नहीं तो यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। बस इसे इस तरह से प्रेस कर दें। एक खास बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ पे इस तरह से चिपकेंगे नहीं ना तो क्या करेंगे, आटा का घोल तैयार कर लें। आटा का घोल लेके चारों तरफ लगा लें, नहीं तो पानी लगा के इसे आप इस तरह से सील कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हल्का सा पानी लगाया था और कितनी अच्छी तरह से सील हो गए हैं। अगर जिनके पानी से नहीं सील हो रहे हैं, आटे का घोल लगा के सील कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए गुजिया के शेप में ये हमारी रेडी हो जाती हैं। तो बाकी का भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। स्टफिंग कम ही भरें, नहीं तो फट सकते हैं साइड से। अगर फट भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा दोस्तों। तो स्टफिंग संभाल के जिस हिसाब से है थोड़ा सा मैं इसे फैला लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद ये किस तरह से मैं फैला ले रही हूँ ताकि स्टफिंग अच्छे से भर पाए। चलिए अच्छे से स्प्रेड हो गए। थोड़ा सा मैं इस पर पानी लगा लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से अंदर की तरफ प्रेस करके इसे सील कर दूँगी। तो देखिए किस तरह से खुल गए ना। तो इसे अच्छे से सील करते जाएं, फटाफट स्टफिंग को भी अंदर करते जाएं। मेरे एक फट भी गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी, और उसे मैंने फ्राई भी किया है तो वो बिल्कुल भी तेल में जाकर निकले नहीं, क्योंकि इसे हम फ्राई करने वाले हैं दोस्तों। देखिए हल्के से साइड से फट गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्राई होंगे ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी बैटर को फैलाएं तो पतला कलछी से हल्का सा फैला दें, डाल के छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसे हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि ये पहले से कुक है, और लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करिएगा नहीं तो तेल पी जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा से तेल गर्म नहीं होते, मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने हाई फ्लेम कर दिया था और हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं हमारे गोल्डन ब्राउन। बस फटाफट यहाँ पे हम गर्मा गर्म निकालेंगे, और चाशनी भी आपकी यहाँ पे गर्म होनी चाहिए, ये खास बात ध्यान दीजिएगा। मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑन रखा है, और चाशनी को दोस्तों ये जो हमने सूजी की गुजिया बनाई है ना, बस इस सूजी की गुजिया को हम इस चाशनी में ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने हाई रखे, थोड़ा सा इसमें आपको उबाल देना है, 1 मिनट के लिए उबाल दे देना है ताकि एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट बन जाए। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे अब बाहर निकाल लेती हूँ। चाशनी अच्छे से इसने पी लिए, गर्मा गर्म गुजिया हमारी सूजी की बनकर तैयार है। तो इसी तरह से बाकी का भी कर लेंगे।
और कहीं से फट भी जाती हैं दोस्तों तो फ्राई करेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से रस यहाँ पर टपक रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। ट्राई करें और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों।